50 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसके लिए वैल्यू क्या क्या चाहिए, फॉर्मूला से ही पता पड़ रहा है आपको। पी की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, रेट और टाइम, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तब आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो एल्गोरिथम इसके लिए आप क्या लिखोगे, टाइम, आपको कितना आपकी आवाज़ वापस से चली गई। मैम सेम इशू है सर। सेम इशू मेरे ख्याल में कुछ लोगों को आ रही, कुछ को नहीं आ रही। आप लोग अपने सिस्टम पे चेक कर लो। ओके, अभी आ रही है ना, ठीक है। जहाँ दिक्कत आ रही है तो थोड़ा सा देखो, फिर प्रोग्राम रन करा लो और तुम लोग क्लास में भी आपस में डिस्कस कर लो, जिनको प्रॉब्लम हो रही है ना ज्यादा साउंड में, क्योंकि कुछ लोगों को आ रही है, यानी कि मेरे ख्याल में मेरा साउंड सही होगा तभी तो कुछ लोगों को आवाज जा रही है ना, वरना किसी को ही नहीं जाती। अभी तो आपकी क्लियर आ रही है, बट मैम अब सबको जो मैं प्रॉब्लम बोलता हो हूँ ना रहा तो है, आपकी कुछ क्लियर नहीं अभी आती। आपकी ठीक सबको आ रही प्रॉब्लम है, हो और रही है जैसे मैम। आप समझाते हो ना धीरे धीरे कटने लग जाती है, फिर एक टाइम पे बिल्कुल बंद हो जाती है। हाँ, तो वो तो नेटवर्क इशू भी हो सकता है थोड़ा बहुत। तो क्लास में भी आप लोग आपस में भी, मैं तो समझा ही रही हूँ, बट अगर आप लोग को साउंड की प्रॉब्लम हो रही है तो आपस में भी डिस्कस करके प्रोग्राम रन करा लेना। तो पहले हमने प्रिंसिपल इंटरेस्ट, अभी मैं नेक्स्ट क्लास के लिए देखती हूँ कोई हेडफोन और अच्छा कोई अरेंज कर लूंगी, बात की तो जैसे तैसे कर लो। तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट और टाइम जो है हमें ये चाहिए होगा, तो पहले हम डिफाइन करेंगे कि हमें क्या क्या वैल्यूज चाहिए, फिर अप्लाई करेंगे हम फॉर्मूला, और फिर हम जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी उसको प्रिंट कराएंगे। ये अगर बहुत सिंपल सी आपकी 3 स्टेटमेंट्स की एल्गोरिथम हमने लिखी सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। ऐसे अगर आपको जो भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए आप ऐसी सेट ऑफ स्टेप्स आपको डिफाइन करके आप एल्गोरिथम लिख सकते हो। फ्लो चार्ट क्या है, फ्लो चार्ट क्या करता है, फ्लो चार्ट भी सेम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप मैम फिर आपकी आवाज़ वो नहीं आ रही है, आवाज़ साफ। दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा खुद भी समझने की कोशिश करो। ठीक है, फ्लो चार्ट ये हाँ प्रॉब्लम। दिखाई। हम स्क्रीन शेयर ऑफ है, हम दिखाई नहीं दे रहा, मैम स्क्रीन स्क्रीन शेयर। शेयर नहीं हो रही है। स्क्रीन मैम बंद तो है। हाँ वो तो कब से बंद है ना। ओ, वो डिस्कनेक्ट हो गया था ना। ठीक है, फ्लो चार्ट तो ये आपका क्या बताता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो जैसे एल्गोरिथम थी वो थ्योरेटिकल स्टेप्स थे, अब फ्लो चार्ट क्या है, आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सेम प्रॉब्लम के लिए हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। यहाँ जो है फ्लो चार्ट के लिए ये सिंबल्स आप यूज करते हो, जैसे स्टार्ट और एंड के लिए ये ओवल सिंबल्स यूज करते हैं। अब इनपुट स्टेटमेंट या आउटपुट स्टेटमेंट है, इसके लिए आप ये कुछ जो ये जो ब्रैकेट दिए हैं, सॉरी ये जो आपके बॉक्सेस दिए हुए हैं मैम अभी भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन, अब तो दिख भाई रहा पिन होगा, कर लो भाई, अब आ रहा है। अब तो स्क्रीन शेयर किया मैंने, दिख रहा होगा। हम दिख रहा है, हम दिख रहा है। हाँ, तो ये इनपुट आउटपुट के लिए सेम टाइप के बॉक्सेस यूज होंगे, और जो आपका ये रेक्टेंगुलर जो बॉक्स है, स्क्रीन दिख रहा है मैम, आवाज नहीं आ रही है। भाई अब तो इस बार आ रही है, अब तो आ रही है अच्छा, आवाज। आप जिसको एक बार आवाज दोबारा नहीं आ स्टार्ट रही कर वो दो। प्रॉब्लम टाइप कर सकता है, मैं टाइप करके एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। मैम आप रुक रुक के बोला करो, अच्छा आप लगातार बोलते हो ना तो आवाज अच्छा बंद हो जाती ओके, ठीक है। कैसे समझाओगे? तो जो आपका ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसमें आप डालोगे जो फॉर्मूला है उसका। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करना है वो आप उसके लिए रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज करते हो। तो ये हो गया फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एल्गोरिथम होता है सेट ऑफ स्टेप्स, थ्योरेटिकली जो सेट ऑफ स्टेप्स आप लिखते हो। मैम हाँ हम एग्जाम में फ्लो चार्ट पूछ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, तो पूछ सकते हैं, आपको फ्लो चार्ट बनाने भी आ सकता है।
तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि उसके लिए आप क्या सिंबल्स यूज कर रहे हो, वो आप किसी भी प्रॉब्लम का बना सकते हो। फिर उसके हिसाब से बनाना कैसे होता है आपको ये पता होना चाहिए। तो ये आपका फिर एक सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम है। तो यहाँ देखो मैंने बताया था आप लोगों को कि एक सेकंड। हेलो। मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो हेलो। हाँ हेलो। मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आप मतलब कुछ बोल नहीं रहे या मुझे हाँ बोल रही हूँ, क्यों नहीं बोल रही हूँ। अब मैं आपकी फोन पे भी मैंने चेक किया, तो अभी उस पे भी नहीं क्लियर आ रही है आवाज। देखती हूँ मैं फिर ओके फोन से ऑनलाइन होके देखती हूँ थोड़ी देर में। ओके तब मैम। तक ये समझ लो अब जितनी आ रही है। तो यहाँ पर हमने कर्ली ब्रैकेट के बाद सबसे पहले यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं वेरिएबल्स CRC और SI करके वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है। फ्लोट टाइप का डिक्लेयर किया है। यस उसके सर। बाद हमने वैल्यू डिक्लेयर किए हैं यहाँ। हाँ हाँ हाँ। CPI और भेजूँ। TSR कितने परसेंट की? भाई माइक बंद कर ले, माइक बंद कर मैं भाई, पूछ रहा हूँ एक बार सर। माइक बंद कर ले भाई। हेलो, अब आवाज आ रही है? मैम डबल आवाज आ रही है।
अच्छा ठीक है, सर ये स्पीकर तो वैसे कनेक्टेड था। स्पीकर जैसे आ रही है। ठीक है, हाँ स्पीकर हाँ कनेक्टेड हाँ था। हाँ अब ठीक ठीक है। है। हाँ ठीक है। ठीक है, तो ये PRT हमने इनकी वैल्यूज डिफाइन की, क्योंकि एक लॉजिक से भी अगर आप देखो तो अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो आपको पहले उसकी वैल्यूज तो पता होनी चाहिए ना। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाने से पहले आप उसको वैल्यूज दोगे। फिर आपने पहले तो उनको वैल्यूज दी, इसलिए उसके बाद हमने क्या किया, फॉर्मूला उसका लिखा। उसके बाद हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज करके सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यूज को प्रिंट करा देंगे। तो प्रिंट एफ का स्ट्रक्चर क्या होगा, डबल कोट के अंदर आपको जो भी प्रिंट कराना है उसका डेटा टाइप मॉडिफायर देना होता है। ठीक है, तो हमें प्रिंट एफ में सिंपल इंटरेस्ट प्रिंट कराना है, तो राइट में हम लिखेंगे जो भी वेरिएबल हमें प्रिंट कराना है, और लेफ्ट में डबल कोट्स में देंगे उसका मॉडिफायर। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट हमने किस टाइप का डिक्लेयर कर रखा है, फ्लोट टाइप का। तो फ्लोट के लिए हम मॉडिफायर क्या यूज करते हैं, %f। इसीलिए SI को हमने क्या लिया, मॉडिफायर SI के लिए %f लिया है। ठीक है क्लास, किसी को डाउट है? मैम वो %f में नो मैम ठीक है। बैकस्लैश n दो बार क्यों दे रखा है? फिर से बोलना। प्रिंट f n दे रखा है ना आपने दो बार, तो वो किस काम के लिए होता है? ये न्यू लाइन के लिए है, तो जो आप आउटपुट जो आपका प्रिंट होगा ना वो 2 टाइम्स पहले न्यू लाइन देगा कंपाइलर, उसके बाद प्रिंट करेगा सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, तो एक लाइन अच्छा, छोड़ने के लिए है ये। हाँ हेलो लाइन छोड़ने के लिए एक स्लैश एन, एक लाइन नीचे करके आउटपुट शो करेगा, फिर एक और स्लैश हेलो एन देंगे तो एक और न्यू लाइन आएगी। मैम। मैम हम फ्लोट की जगह यहाँ पे इंट असाइन कर सकते हैं, हाँ हाँ, इंट ले सकते हो, क्योंकि लेकिन क्योंकि जनरली हमने हमें जो, वैल्यूज, हाँ हाँ क्योंकि हमने वैल्यूज असाइन की है ना यहाँ पे, तो वैल्यूज की जगह हम इंट तो ले सकते हैं ना। हाँ आप इंट ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। अगर इंट लोगे तो यहाँ मॉडिफायर %d ले लेना प्रिंट एफ में। ओके जी जी। ये फ्लोट का मतलब क्या होता है वैसे? फ्लोट का मतलब हेलो। है कि डेसिमल वैल्यूज लेगा, जैसे 23.465 इस टाइप की वैल्यूज इनपुट करा सकते हो आप। अगर इंटीजर डिक्लेयर करोगे तो आप डेसिमल वैल्यूज नहीं ले सकते। अच्छा ठीक मैम, है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ प्रोग्राम। व्यू से हम्म हमें ये पूछा था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोग्राम्स है ये सारे मतलब हमें एक तरीके से याद करने पड़ेंगे जो भी है? नहीं, लर्न नहीं करने पड़ेंगे, ये आप जितने कोड लिखते जाओगे ना आपको अपने आप ही हम्म। आने लगेगा। ये सिर्फ समझ लो प्रैक्टिस है। जितना ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम आप रन कराओगे ना उतना ज्यादा से ज्यादा आपको अपने आप कोडिंग करनी आ जाएगी। ठीक है। ये हो गया, तो आगे बढ़े। हो गया। हो गया मैम, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस कोड में और इसके बाद वाला जो कोड है उसमें डिफरेंस क्या है, कि ये वाला जो कोड है इसमें वैल्यूज देखो हमने फिक्स कर रखी हैं, यानी कि कांस्टेंट वैल्यूज यूज कर रखी हैं। और मैंने बताया था कांस्टेंट को हम लिटरल्स भी बोलते हैं। तो ये आपके जो है ये क्या है, कांस्टेंट है या लिटरल्स हैं। अब जो हम नेक्स्ट प्रोग्राम यूज करेंगे उसमें हम रन टाइम पे वैल्यूज इनपुट कराएंगे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखो मेन फंक्शन दिया है, मेन फंक्शन में कर्ली ब्रैकेट जैसे सारे प्रोग्राम्स में करते आए हैं अभी तक हम। और सबसे पहले क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के बाद जो वेरिएबल्स आप अंदर प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं उनके आप यहाँ पर डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे। तो इंट क्या बता रहा है, इंट p, n लिखने का मतलब है कि आप कंपाइलर को बता रहे हो कि जो वेरिएबल्स आप p और n जो वेरिएबल्स लेने वाले हो वो इंटीजर टाइप के हैं। मैम इसमें हेडर फाइल नहीं है। ठीक है, यानी कि आपको पॉइंट वाली वैल्यूज आप इनके लिए यूज नहीं कर सकते, p, n के लिए। अगर आप पॉइंट वाली वैल्यूज दोगे भी तो भी वो उसको इंटीजर की तरह ट्रीट करेगा।
पॉइंट के बाद की वैल्यूज को नहीं उठाएगा। नेक्स्ट है आर कोमा एस आई लिखा है हमने, फ्लोट डिक्लेयर किया है इसको। तो फ्लोट का मतलब है आर, और एस आई जो है वो डेसिमल वैल्यूज आप उसमें इनपुट करा सकते हो। आप चाहो तो सारे भी फ्लोट ले सकते हो, ये आपके ऊपर है कि आप क्या लेना चाहते हो। तो आप PNR SI सबको फ्लोट डिक्लेयर कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा प्रिंट एफ। अब हमने जब वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया, अब मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे पहुंचना कहाँ तक है, मुझे पहुंचना है कि मुझे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप लॉजिक इस चीज़ से लगा सकते हो कि मुझे पहले तो करना क्या है, मुझे करना है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो मुझे पहले उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए पड़ेंगी वो देखना है मुझे। तो मुझे देखना है PNR और SI, ये सारे वेरिएबल्स यूज होंगे। तो उसके हिसाब से आपने ऊपर इसलिए PNR SI ये सब जिस भी टाइप के आपको डिक्लेयर करने थे आपने ऊपर डिक्लेयर कर दिए। फिर आपको अब क्या चाहिए, अब इनके लिए आपको वैल्यूज चाहिए कैलकुलेट करने के लिए। डिक्लेरेशन के बाद आता है कि आपको उनको को क्या वैल्यूज देनी है। तो आपने फिर पहले तो ये प्रिंट एफ जो है ये हमें समझने के लिए है। अगर हम प्रिंट एफ नहीं डालेंगे तो हमें स्क्रीन ब्लैंक दिखाई देगा, हमें पता नहीं पड़ेगा हमें करना क्या है। वैल्यूज तो आप PNR की डालोगे वो तब भी रीड कर लेगा, लेकिन प्रिंट एफ अगर डालोगे तो आपको मतलब स्क्रीन पे वो प्रॉम्प्ट करेगा कि आप ये वैल्यूज डालो, तो वो और इजी हो जाता है। आप इसको ब्लॉक करके और फिर रन करा के देखना, आपको खुद डिफरेंस समझ में आ जाएगा। इसको ब्लॉक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको पूरा रिमूव करने की नहीं जरूरत है स्टेटमेंट को, आप ये डबल स्लैश मार दीजिएगा तो ये स्टेटमेंट काम नहीं करेगा। प्रिंट एफ सिर्फ स्कैन एफ काम करेगा कमेंट और आउट उसके हो बाद जाएगा। सारे स्टेटमेंट काम करेंगे। तो एंटर वैल्यूज ऑफ PN, करोगे आप, फिर इसके बाद स्कैनफ क्या करेगा, रीड करेगा वैल्यूज को। हर प्रोग्राम में आप नोटिस करना डबल कोट के अंदर आप मॉडिफायर्स पास कर रहे हो, इसके बाद आप कॉमा लगाते हो। स्कैनफ का ये सिंटैक्स होता है, डबल कोट में आप मॉडिफायर्स दोगे फिर कॉमा दोगे, फिर आप यहाँ पर राइट हैंड साइड पर M% के साथ या एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के साथ आप वेरिएबल्स के नेम दोगे। तो आपने 3 वेरिएबल्स की वैल्यू इनपुट करा रहे हो आप, PNR 3 वेरिएबल्स लिए हैं, इसीलिए इनके मॉडिफायर्स आपने राइट लेफ्ट हैंड साइड में डिक्लेयर कर दिए। %d बता रहा है, फर्स्ट जो %d बता रहा है वो बता रहा है कि p का डेटा टाइप क्या है। अब p आपने ऊपर क्या डिक्लेयर किया है, इंट डिक्लेयर किया है, इसीलिए मैंने %d यहाँ पर मॉडिफायर यूज किया है। फिर आता है M%n, या फिर कह सकते हो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर n। इसके लिए भी मैंने क्या यूज किया है मॉडिफायर, सेकंड जो मॉडिफायर है वो आपने n के लिए यूज किया है। तो %d बता रहा है क्योंकि n को भी मैंने इंटीजर टाइप लिया है, इसीलिए मुझे इसके लिए मॉडिफायर %d लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है r का मैंने क्या डिक्लेयर किया है, फ्लोट, इसीलिए मुझे इसके लिए मॉडिफायर क्या लेना होगा, %n। तो इंटीजर वैल्यूज के लिए आपको मॉडिफायर लेना है %d, और फ्लोट वैल्यूज के लिए आपको मॉडिफायर लेना है %n। इसके बाद अब हमने यहाँ पर वैल्यूज इनपुट करा ली, तो नेक्स्ट क्या बचता है, आपको कैलकुलेट जो करना है वो उसके लिए फॉर्मूला लिखे। तो ऐसा ही करके आप इस टाइप से फॉर्मूला लिखेंगे, और फिर जब आपका कैलकुलेट होके आए तो आपको क्या चाहिए कि वो स्क्रीन पे प्रिंट कर दे। तो इसीलिए आपने प्रिंट एफ जो है उसमें क्या डाला, जो आपको प्रिंट करना है वो राइट हैंड साइड में लिखोगे, सिंपल इंटरेस्ट को आपको प्रिंट करना है वो आपने राइट में लिखा। और ये देखो यहाँ पर आपने मॉडिफायर सिंपल इंटरेस्ट को आपने ऊपर डिक्लेयर किया है फ्लोट, इसीलिए आपने डबल कोट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, %f, मॉडिफायर दिया %f, SI। ठीक है क्लास, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में, कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आगे नहीं बढ़ते मैम, हैं। समझ में आ रहा है। आ गया मैम समझ। आपको आवाज आ रही है कि अभी भी नहीं? आ रही है। आ रही है यस मैम, मैम आ आ रही है। गया। मैम कोड्स कैसे अलग अलग लगाते हैं? वो कोड्स रिजेक्ट कर देता है, एरर दिखाता है। ये रन करवाया था ये प्रोग्राम आप लोगों ने? हाँ मैम, मैंने करवाया था। अभी ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। मैं एक लड़का कुछ कह रहा था मैम, क्या एरर दिखा रहा था।
एरर क्या एरर है? पता नहीं मैम, कोई कुछ कह रहा था। मैम कोड्स को एरर दिखा रहा है। हम्म स्क्रीन वो जो इन्वर्टेड कॉमा हाँ होता है हाँ ना, स्क्रीन शेयर कर सकते हो तो बताओ, देख के बता सकती हूँ मैं। वो तो मैं सेव नहीं किया मैंने वो। सिंटैक्स चेक करना, सिंटैक्स आपने गलत लिखा होगा। अब ये जो हमने प्रोग्राम किया था नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर स्कैनएफ के थ्रू यानी कि एक नंबर हम इनपुट कराने वाले हैं। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं, इसमें हमने कंडीशन चेक की है कि अगर नंबर जो है वो लेस देन 10 है तो उसके बाद वाला जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट कर दे, स्क्रीन पे प्रिंट करा दे। ठीक है, तो हम इस कोड में एक नंबर इनपुट कराने वाले हैं और उस नंबर को चेक करने वाले हैं लेस देन इक्वल टू 10 है या नहीं है। ठीक है, ये तो प्रॉब्लम हो गई हमारी। तो मुझे सबसे पहले चाहिए क्या है, नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर टॉप पर ही कर्ली ब्रैकेट के बाद आप क्या करोगे, उसको डिक्लेयर करोगे कि नंबर का डेटा टाइप आपको क्या लेना है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर इंट लिया है, ये आपके ऊपर है, आप फ्लोट ले सकते हो, आपको जो भी लेना है वो ले सकते हो आप। अब कैरेक्टर तो लोगे नहीं, अगर आपको नंबर की जरूरत है तो इंटीजर या फ्लोट ही तो लोगे ना। मैम दिखाऊं शेयर? हाँ दिखाओ। मैम ये दिखा रहा है एरर। फंक्शन printf should have a prototype, आपने हेडर फाइल इंक्लूड नहीं की है लग रहा है, हेडर फाइल इंक्लूड मैम जो करो आप। आपने लिखा था सब लिखा। मैम जो आपने लिखा था सेव अच्छा ठीक है, हाँ मैंने वो हेडर फाइल तुम डाल ही मेन दिया से करो। स्टार्ट होता है। हाँ हाँ, लेकिन वो टॉप पे वो एक्चुअली वो बाय डिफॉल्ट सब में डालनी है हेडर फाइल, तो वो लगा ही दिया करो। ऑनलाइन वो कंपाइलर में तो इंक्लूड वैसे वाला ना बिना उसके टेस्ट भी चल जाता है। मैम पर एग्जाम में तो बिना एड्रेस फाइल के नहीं लेंगे ना नंबर टाइप टर्बो सी हैशटैग ही वाला मिलेगा, एग्जाम के हैशटैग लिए आपको इंक्लूड। टर्बो सी ही मिलेगा। मैम विजुअल स्टूडियो कोड नहीं मिल सकता? मैम एग्जाम के लिए वहां पे जाके करके दिखाना पड़ेगा। देखो किसी वैसे तो किसी पे भी मिल जाए, वैसे मेरे ख्याल में टर्बो सी ही देंगे, विजुअल स्टूडियो भी नहीं देंगे। तो रन तो खैर किसी पे भी करा लो कोड समझने के लिए, और मैम यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। विजुअल स्टूडियो कोड में तो अलग होता है, उसमें गेट सी एच निकालना पड़ता है, w.h हेडर उसकी फाइल। जरूरत नहीं होती नहीं, फिर भी तो कोड चल तो सब जाएगा। सब में सेम रहेगा, कोड तो किसी में नहीं बदलेगा। हाँ कोड तो नहीं बदलेगा, पर वो हेडर फाइल अलग अलग लगाना पड़ता हाँ है कुछ ना। में, हाँ कुछ कंपाइलर्स हैं जिसमें आजकल हेडर फाइल नहीं डालनी जरूरी नहीं होता है, इंक्लूडेड होती है वो बाय डिफॉल्ट ही। नहीं नहीं मैम तो वो अब उसकी जैसे बात टर्बो सी करता है। वगैरह कुछ पुराने कंपाइलर्स हैं तो इसलिए इंक्लूड कर दो अगर एरर दिखा रहा है तो। भाई गेट सीएच और क्लियर स्क्रीन की जरूरत नहीं होती, वो उनको चल जाता है कोड आराम से। हाँ क्लियर स्क्रीन आप डाल सकते हो, ये जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है ना, जैसे मैंने इंटीजर नम, यहाँ पर CLR STR स्टेटमेंट डाल दो ताकि ये स्क्रीन को आपकी क्लीन रखेगा, जो लास्ट आउटपुट है वो नहीं शो करेगा, न्यू आउटपुट दिखाएगा। ऐसे CLR STR स्टेटमेंट यहाँ ऐड कर सकते हो आप। तो यहाँ नंबर को देखो, आपने टॉप पे यहाँ डिक्लेयर कर दिया, आपको इंटीजर वैल्यू लेनी है। यहाँ पर आपने printf में डाला ताकि आपको पता रहे आपको नंबर रीड करना है, तो लेकिन printf हम डाल देंगे तो हमें क्लियर रहेगा कि मुझे वो किस चीज के लिए प्रॉम्प्ट कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने printf में डाल दिया एंटर ए नंबर लेस देन 10। फिर हम इनपुट कराएंगे, जो वैल्यू हम इनपुट कराएंगे स्क्रीन पे, स्कैनफ क्या करेगा, उसको रीड करेगा। फिर इफ क्या कर रहा है, कंडीशन को चेक कर रहा है, इफ यूज होता है कंडीशन को चेक करने के लिए। तो यहाँ इफ एल्स अभी डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी मेरा फोकस इफ या एल्स पे नहीं है, अभी फोकस है आपको प्रोग्राम का स्ट्रक्चर समझाने का, तो अभी आप स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस करिएगा। तो इफ में हमने कंडीशन क्या चेक कर रहे हैं कि नंबर इज लेस देन इक्वल टू 10 है, अगर नंबर जो है 10 से कम है तो उस केस में
क्या करे, उसके बाद वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दे। तो अगर नंबर लेस देन 10 होगा तो ये प्रिंट करेगा, अगर आप 11 12 या कुछ और डालोगे तो कुछ भी आउटपुट नहीं देगा और बाहर आ जाएगा। आपका जो कंपाइलर है वो एग्जिट कर जाएगा प्रोग्राम से। ये रन करवा लिया आप लोगों ने? हो गया मैम रन। यहाँ पर अगर रन करवा लिया है तो यहाँ इधर यहाँ पर डाल दो आप एल्स डाल के, और यहाँ एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट डाल दो। मैम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? क्या प्रॉब्लम आ रही क्या? नहीं रन कराया है मैंने। नहीं, अगर रन हो गया तो क्या करना है फिर? अच्छी बात है, हो रन गया हो रन गया। हो गया। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ। नहीं प्रॉब्लम कोई नहीं है मैम। हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट पे आ जाओ। ये जो मॉडिफिकेशन करो कुछ उसमें। ये एल्स कैपिटल में मत लिखना ई। ये जो कीवर्ड्स हैं आपको स्मॉल में ही देने होते हैं। सी जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब है कि जो कीवर्ड्स हैं आपको वो स्मॉल में ही लिखने पड़ेंगे, कैपिटल्स में नहीं लिख सकते आप। और अगर जैसे और केस सेंसिटिव का बहुत अच्छे से और समझाऊं तो, जैसे ये आपने नम लिया है स्मॉल लेटर्स में, अगर आप यहाँ कैपिटल में नम एक और वेरिएबल लेते हो ना तो ये इसको डिफरेंट की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है, यानी कि ये नम और ये नम सेम नहीं है, अलग अलग की तरह ट्रीट करेगा उसे और एरर देगा। इसके लिए भी वैल्यूज प्रॉम्प्ट करेगा कि इसको वैल्यू डालो, क्योंकि सी केस सेंसिटिव है। मैम मेरा एरर आ रहा था इसमें, वो नहीं एल्स डालने पे? नहीं एल्स नहीं, मतलब ये जो आपने बेसिक बताया था ना पहले शुरुआत में, कुछ मॉडिफाई नहीं ये किया था, जब भी मैंने किया था तो एरर आ रहा था। तो आप ये चेक करना, ये प्रिंट एफ वगैरह है, ये कैपिटल में लिख दिया क्या? नहीं नहीं, ये मैंने वैसे लिखे थे स्मॉल। दिखा दो, अगर स्क्रीन शेयर करो आप। मैम सेव नहीं करा था वो, अच्छा, दोबारा करना तो पड़ेगा। जब रन कराओगे तो अगर नहीं हो तो कोड शेयर करना। ओके मैम। अभी कर लो, उसमें क्या हुआ, अभी और लोगों का भी चल ही रहा है, कितना देर लगेगी टाइप करने। हाँ मैं करता हूँ। आगे बढ़ रहे हैं। हाँ ये हो गया हो तो आगे बढ़ जाते हैं, सबका तो हो जाए। थोड़ा रुक जाओ, मैं जिनका हो गया है ये रन तो उनके लिए मैं एक और कोड न्यू टाइप कर देती हूँ, वो लिखना स्टार्ट कर दो। एक्सप्लेन सबको एक साथ करूंगी। एक भी प्रोग्राम छोड़ना नहीं, सारे रन कराने हैं। मैम ये जो प्रोग्राम है इसमें सीधा मेन से स्टार्ट कर सकता हूँ या फिर? हाँ तो मेन से ही तो होंगे स्टार्ट, नहीं हेडर फाइल तो लगा हेडर दो। फाइल लगाना पड़ेगा ना। हाँ लगा दो, डिपेंड करता, ऑनलाइन कंपाइलर में नहीं भी मांगता कई बार। अच्छा। एरर दे तो लगा देना।
मैम कोड दे दो चैट में। आप लोग को स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? मैं टाइप हाँ कर मैम। रही हूँ, आप मैम साथ में पहले टाइप कर वाला लो। हाँ आ रही है। तो साथ में टाइप कर लो। वो स्क्रीन में उसमें भी डाल दूंगी मैं चैट विंडो में, पर अभी टाइप भी कर लो, मैम कंपाइलर पहले पे वाला। लिखते जाओ। पहले वाला अच्छा भी दे देती हूँ। तो ये जो प्रोग्राम है इसमें हम कैलकुलेट करने वाले हैं पावर। तो POW जो मैंने फंक्शन यहाँ यूज किया है, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, दो टाइप के फंक्शन होते हैं, अभी आगे जब हम फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से समझ में आएगा आपको। दो टाइप के होते हैं फंक्शन, एक होता है यूजर डिफाइंड, एक होता है प्री डिफाइंड। तो POW जो है वो प्री डिफाइंड फंक्शन है, यानी कि इसका मीनिंग, जैसे आप POW लिखोगे तो इसका मीनिंग ऑलरेडी कंपाइलर को पता है, कि उसे पता है कि उसे क्या करना है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये प्री डिफाइंड है। ठीक है, तो POW फंक्शन काम करे इसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके पीछे का जो कोड है वो आपका डिफाइन हो रखा है math.h में, इसीलिए math.h आपको हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो जब आप इसमें वैल्यूज दोगे, इसमें टू पैरामीटर आपको पास करने होते हैं। तो लेफ्ट में जो है 3, और
आपको राइट में 2, ऐसे आप कोई भी वैल्यू पास कर सकते हो। तो लेफ्ट में जो है उसकी पावर जो राइट में है वो पावर में आ जाएगा आपको, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 3 की पावर 2। और कैलकुलेट करके ये आपका प्रिंट एफ में प्रिंट करेगा पावर इज 3 की पावर 2, जो भी कैलकुलेट होके आएगा वो प्रिंट कर देगा। तो POW क्या है? प्री डिफाइंड फंक्शन है। ये आपके वाइवा में ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन और प्री डिफाइंड फंक्शन क्या है। तो जैसे प्रिंट एफ, स्कैन एफ, पावर, POW, ये जो फंक्शन है ये सारे आपके प्री डिफाइंड है। आप और कोई वैल्यू चेंज करके भी अपना आउटपुट चेक कर सकते हैं। आई थिंक पहले से तो आप लोगों को कुछ समझ में आने लगा होगा इतने कोड लिखने के बाद, थोड़ा थोड़ा। यस मैम। मैम इसमें हमने वैल्यू इनपुट नहीं कराई है। क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ इसमें वैल्यू इनपुट नहीं कराई हमने किसकी? यूजर से। एक ही वैल्यू तो हमने पहले से 3 हाँ, बता दी ना। यूजर से आप इनपुट करा सकते हो, या ये जो एक ही वैल्यू इनपुट नहीं करा रहे, हम वैल्यू इनपुट करा रहे हैं, पावर फंक्शन में हम वैल्यू डाल रहे हैं 3,2 जो है ना। अभी अगर मैं आपको और थोड़ा बड़ा, उसके लिए कोड थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, पर अभी मैं आपको बहुत सिंपल छोटे छोटे कोड समझा रही हूँ, फिर थोड़े से बड़े कोड पे आएंगे। इसी में अगर हम ये कर दें इनको, ये मैंने कांस्टेंट यूज किए ना, मैं इसमें वेरिएबल्स डाल दूं A, B, और वो A, B की ऊपर प्रिंटफ और स्कैनफ यूज करके वैल्यू इनपुट करा के वो जो आप बोल रहे हो उस तरह से कर सकते हैं हम। वेरिएबल बना दो ना तेरे ने। जी मैम। मैम आउटपुट क्या आएगा इसका? 9, 3 की पावर 2 हो गया ना। अच्छा अच्छा, स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, स्क्वायर। ओके ओके। आप इसको 3 की पावर 4, 3,4 कर दो, यहाँ पे चेक कर लो। 3 जरूरी नहीं है, आप वो कोई भी वैल्यू ले सकते हो। वो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, A into A करके हम, हाँ, तो कर सकते हो। है ना? देखो, डायरेक्ट कर सकते हो, मैं बता रही हूँ कि आप यस। एक ही चीज को करने के कई तरीके हैं। आप A into A करके भी कर लो, मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ, पावर फंक्शन का यस यूज यस। समझा रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मैम हमने यहाँ पे प्रोग्राम क्लोज करा है पर ओपन नहीं करा। ओपन नहीं किया? अच्छा, हाँ, मेन भी नहीं लिखा इसमें। चलो, आप लोग का रन तो हो गया ना, नहीं ध्यान दिया। अब तो इतना आप लोगों को भी आ गया समझ में कि क्या मिसिंग है प्रोग्राम में। अच्छा, इससे पहले के तो प्रोग्राम्स आपके PPT में हैं, तो मुझे नहीं लगता अभी कोई भी प्रोग्राम आपका ऐसा है जो मैंने आपको सेंड नहीं किया, समझाया है और सेंड नहीं किया। तो कुछ PPT में और कुछ मैंने चैट विंडो में डाल दिए हैं।
ये प्रॉब्लम नोट कर ली आप लोगों ने? मैम चैट बॉक्स में डाल दो ना इसको कॉपी करके। तो ये प्रॉब्लम किस कोड के लिए है? ये जो अभी हमने कोड लिखा था, जो मैंने आपको रन करके दिखाया था, ये इसकी प्रॉब्लम है। जरा ठीक से पढ़ो और उसके बाद फिर कोड को समझो आप लोग। उसके बाद कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझसे पूछो। अटेंडेंस लगा लेते हैं अब। हेलो मैम, आवाज़ नहीं आ रही। हेलो। अभी स्टार्ट नहीं किया ना, ओके आवाज ओके कैसे ओके। आएगी? मुझे लगा मेरी अटेंडेंस स्टार्ट हो गई। That's fine. स्टार्ट करते हैं। दिनेश, दीपक, हार्दिक, मोहम्मद आसिफ, विकास, अमन, कार्तिकेय, अविनाश, शुभम, शिवम, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। कौन कौन बोला? शिवम और कौन? मैम शुभम। शुभम, जयंत, तेजल, अंकित, प्रियंका, दीना, दीपक चौधरी, कुलदीप, हर्ष, प्रेजेंट मैम। कुलदीप प्रेजेंट। रोहित, प्रेजेंट मैम। सचिन, मेहताब, नानकप्रीत, सुनीता, अमित, इंद्र कुमार, आकाश, यस मैम। आकाश, आकाश, यस मैम। शंकर, पिंकी, अनवर अली, विजय, एम सौंदर, रिशु, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद आजिश, दिव्यांश, हैदर सैयद, ऋषि, राहुल, कव्यांश, निशु, अभिषेक, आदित्य, शबरुद्दीन, राहुल, रोहित, अमन, गर्वित, हेलो मैम। अमन। हेलो मैम। हाँ जी, कौन? मैं मोहित बोल रहा था। मैं मोहित कुमार मीना। मैम आपने स्क्रीन ऑन नहीं करी क्या अटेंडेंस के लिए? पिछली बार की थी ना नहीं, स्क्रीन तो शेयर हो ही रही है। मैम, मेरे पे शो नहीं हो रही।
रीजॉइन कर लो भाई। रिजॉइन कर ले यार, रिजॉइन कर वो ले। पिन कर ले, पिन पार्टिसिपेंट में जाके पिन करो मैम की स्क्रीन को। अमन कुमार, प्रेजेंट मैम। विशाल, मैम प्रेजेंट। विशाल सैनी, नहीं हो रहा है सेलिम भाई। सागर, सौरभ राज, ममून निसार, दीपक, हर्ष, तनु गोयल, श्रेया।